हेलो गाइस, तो इस पार्ट में चंगियान मिंग की फैमिली को वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। तो आंटी कहती है कुछ भी हो हम तुम्हारे एल्डर्स हैं, तुम हमसे ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते। वो कहता है पर आप लोगों ने ही बेट लगाई थी ना, आप लोगों को फू फैमिली छोड़कर जाना होगा। अंकल ग्रैंडमा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं आपका बेटा हूँ, पर वो उनकी बातों में नहीं आती और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें फू फैमिली की बिजनेस भी नहीं मिलेगा। और फिर चंगियान उनसे जंगजी से माफी मांगने के लिए कहता है, तो वो ना चाहते हुए भी जंगजी से माफी मांगता है। और मनी मन सोच रहा था कि तुम दोनों से आज के ह्यूमिलेशन का बदला तो लेकर रहूंगा। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो वो मिंग को रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा माफी मांगने के लिए। तो वो भी जंगजी से गुस्से में माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद वो लोग बहुत ही गुस्से में थे। तो मिंग कहता है उस बुढ़िया ने हमें एक पेनी भी नहीं दिया और अब आपकी जॉब भी चली गई, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो वो कहता है किसने कहा कि मैंने गिव अप कर लिया है, मैं भी देखता हूँ वो चंगियान फू फैमिली के इनहेरिटेंस को कैसे इनहेरिट करता है और उसे मारने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो किसी के आने का वेट कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लोग उसे मास्टर कहकर बुला रहे थे और कहते हैं कि आप फाइनली आ ही गई। वो कहती है तुम लोगों ने मुझे बुलाया था तो मुझे तो आना ही था, बताओ क्या काम है। अंकल कहता है किसी को मारना है, अगर आपने ये काम कर दिया तो मैंने पहले जितना पैसा बोला था उसे 3 टाइम्स ज्यादा दूंगा। वो कहती है पहले मैंने तुम्हें एक मेडिसिन दिया था ना, उसका यूज करो, वो 100% मिलाकर बना है, अगर उसे किसी ने ले लिया तो वो ब्लड वॉमिटिंग करके मर जाएगा। पर वो लोग बताते हैं कि किसी ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये सुनकर तो वो सॉफ्ट हो गई थी और पूछती है कि कौन है वो। और जैसे ही वो जंगजी का नाम सुनती है वो हैरान हो जाती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उससे यहाँ मिलूंगी। ऐसी बातें सुनकर अंकल पूछते हैं कि आप उसे पहले से जानती हैं। वो बताती है कि पहले मैं और वो एक ही मास्टर के अंडर में थे, मैं उससे हर चीज में ज्यादा टैलेंटेड थी, पर हमेशा मास्टर उसे ही फेवर करते थे और बाद में मुझे ये कहकर वहाँ से निकाल दिया कि मेरे इवल इंटेंशन है। आंटी सॉफ्ट हो जाती है कि इसका मतलब जंगजी ही उस मास्टर की डिसाइबल है। वो लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे मैच नहीं कर पाऊंगी, अब मैं दिखा दूंगी कि कौन बेटर है, मेरे दुश्मन के दुश्मन मेरे फ्रेंड्स हुए, अब तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ये सुनकर तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि एक ही बार में दोनों से निपट लेंगे। नेक्स्ट सीन में वो लड़की चंगियान पर अपने मैजिक से कोई मेडिसिन डाल देती है और सोच रही थी कि मुझे ये बहुत सर्च करने के बाद मिला है, ये तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे करके मारेगा, अब मैं देखती हूँ कि जंगजी इससे कैसे बचाती है। चंगियान को थोड़ा सा फील तो होता है पर वो बाद में ठीक हो जाता है, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर के अंदर चला जाता है। तो जंगजी कहने लगती है कि चलो ना इन यंग बैलेंसिंग करते हैं। ये सुनकर तो असिस्टेंट शर्मा जाता है और कहता है आप घर आ गए हैं तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगजी पूछती है कि असिस्टेंट क्यों चला गया। तो जंगियान पूछता है क्या तुम्हें इन यंग बैलेंसिंग के बारे में पता है कि वो क्या है। तो वो बताती है कि मास्टर ने तो मुझे इस बारे में बताया ही नहीं, उन्होंने बस तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, तो तुम्हें इस बारे में पता होगा ना कि ये क्या है, चलो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चंगियान कहता है हाँ इसे जरूर हम कंप्लीट करेंगे, पर अभी नहीं, हमारे मैरिज के बाद। वो पूछती है कि अभी क्यों नहीं। तो वो कहता है क्योंकि पहले मैं तुम्हें एक प्रॉपर वेडिंग देना चाहता हूँ, और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो वो भी हाँ कह देती है। फिर वो उसे रेस्ट करने के लिए जाने के लिए कहता है और बताता है कि कल हम वेडिंग ड्रेस शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट डे वो लोग वेडिंग ड्रेस शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही प्रीटी ड्रेस था और जंगजी उसमें से एक चूज कर लेती है। तो चंगियान उसे ट्राई करने के लिए कहता है। तो जैसे ही ट्राई करने के लिए जाती है तो असिस्टेंट चंगियान से कहता है अपने बस एक ड्रेस के लिए बहुत बड़े बड़े डिजाइनर के अब डिजाइनर ड्रेसेस को कलेक्ट किया है, क्या आप अभी भी कहेंगे कि वो आपको पसंद नहीं है। तो वो कहने लगता है जो मैंने तुम्हें काम दिया था क्या वो हो गया। तो हाँ कहता है। तभी वहाँ पर जंगजी वो ड्रेस पहन कर आती है, इसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर तो असिस्टेंट भी उसकी तारीफ करने लगता है कि आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं, आपकी चॉइस को मानना पड़ेगा। फिर उसके पूछने पर कि मैं कैसी लग रही हूँ, चंगियान बताता है कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो। फिर वो कहती है कि वो यही ड्रेस लेगी। तभी वहाँ पर यूशिन मिंग के साथ आती है और कहती है कि अफसोस तुम इसे नहीं ले पाओगी। वो कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो यूशिन कहती है हमारी वेडिंग हो रही है तो मैं बस तुम्हें देखने आई हूँ कि तुम वेडिंग ड्रेस में कैसी लग रही हो। चंगियान कहता है यहाँ आज हमारे अलावा किसी और को सर्विस नहीं दिया जाएगा, तो अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। मिंग कहता है डोंट वरी, हम यहाँ बस वही लेने आए हैं जो हमारा है। जंगजी कहती है यहाँ तुम लोगों का कुछ नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। यूशिन बताती है जो तुमने ड्रेस पहना है वो मेरा है। असिस्टेंट कहता है कि हमने इसे पहले ही बाय कर लिया है, ये रहा है इसका रिसिप्ट। मिंग बताता है कि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, शायद आप लोगों को नहीं पता कि इस ड्रेस के डिजाइनर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब उसके सारे ड्रेसेस हमारे हुए। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।